तो फाइनली अब जाके जुजुत्सु काइसेन की मांगा अब एंड हो चुकी है और इसी को लेकर चलो आज हम लोग आखिरी बार जेजेके मांगा के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा कुछ और भी एनिमे और मांगा अपडेट्स है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर वॉच करना। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारे जुजुत्सु काइसेन की मांगा को लेकर, क्योंकि फाइनली जेजेके का मांगा 271 चैप्टर्स के साथ अब एंड हो चुका है और इसी के साथ जो इसके फाइनल वॉल्यूम्स होने वाले हैं जैसे 29 और 30 वॉल्यूम उनको 25 दिसंबर में रिलीज किया जाएगा। और अब इसी के साथ अब हम लोग बात करें जेजेके के एंड के बारे में, किसकी मांगा की एंडिंग कैसी गई, क्या एनिमे मांगा के अंदर सबसे बुरी एंडिंग हमारे जुजुत्सु काइसेन की रही है, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे जितने भी जेजेके फैंस है आप लोग मेरी बातों को बुरा मत मानना, बट हाँ ये एक्चुअली में सच है। जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग एक्चुअली में मुझे सबसे ज्यादा वाहियात लगी है। और हाँ आज मैं अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे नहीं छुपाऊंगा क्योंकि आज आखिरी बार हम लोग जेजेके मांगा के बारे में बात करें, इसलिए जुजुत्सु काइसेन की मांगा को लेकर मैं आप लोगों को अपना हॉनेस्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ, जिस पर मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोचोगे कि जेजेके मांगा को शायद मैं हेट दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं जुजुत्सु काइसेन की मांगा को हेट देने नहीं आया हूँ। यहाँ पे मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस का अभी तक आंसर ही नहीं मिला, क्योंकि जेजेके मांगा के अंदर कितना कुछ था जो हम लोगों को देखना बाकी था, फिर चाहे वो टेंगेन का मर्जर हो गया हो, नोबारा कैसे वापस आई, या फिर कितने सारे क्वेश्चंस मिस्ट्रीज थी जिनका आंसर हम लोग को नहीं मिला। गिगे अकुतामी ने हमें दिया क्या, सुकुना का मिडिल फिंगर। और हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जेजेके का जो चैप्टर 271 आया उस चैप्टर का जो लास्ट पैनल था वो हम लोग को सुकुना के मिडिल फिंगर को दिखा के एंड कर दिया गया। और अब इसी के बाद यहाँ पे गिगे को बहुत ज्यादा हेट भी मिल रहा है फैंस की तरफ से, और ऑफ कोर्स ऐसा तो होना ही था। यहाँ पे फैंडम ने पता नहीं क्या क्या उम्मीद लगा रखी थी, हम लोगों ने थ्योरी लगाई थी कि जेजेके के लास्ट चैप्टर में ये होगा वो होगा, बट हुआ क्या, जो अपना मेन ट्रियो था वो अपना मिशन पूरा करके आ गया। और यहाँ पे गोजो फैंस का तो क्या ही कहना, गोजो फैंस तो लास्ट चैप्टर में भी उम्मीद कर रहे थे कि गोजो का कमबैक हो। और यहाँ पे अगर आप लोग गोजो के कमबैक के बारे में सोच रहे थे तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं तो सोच रहा था कि गोजो का हम लोग को अंतिम संस्कार देखने मिलेगा लास्ट चैप्टर में, बट यहाँ पे देखने मिला क्या, सुकुना का मिडिल फिंगर। क्योंकि ऐसा लगता है कि गिगे अकुतामी जो है वो यहाँ पे सभी गोजो फैंस को मिडिल फिंगर दिखा के जा रहे हैं, क्योंकि लिटरली एक साल से लोग गोजो का इंतजार करे कि गोजो का कमबैक होगा होगा होगा, बट गिगे अकुतामी ने बोला कि ये सब नहीं मिलेगा, तू बस मिडिल फिंगर लेके काम चला। इसलिए यहाँ पे जितने भी जेजेके फैंस है वो खुद मानते हैं कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा की एंडिंग अब तक की सबसे वर्स्ट एंडिंग है। और सच कहूँ तो जेजेके मांगा जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जो गिगे अकुतामी है वो यहाँ पे जेजेके मांगा को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो बहुत टाइम पहले ही जेजेके मांगा को एंड कर देते, लेकिन देख कर लगता है कि जेजेके स्टोरी को यहाँ पे जानबूझ के स्ट्रेच किया गया है और इसीलिए जेजेके की जो पूरी एंडिंग थी वो पूरी तरीके से फक्ड अप हो चुकी है। और इवन मेरे हिसाब से तो जो एमएचए की एंडिंग को लोग इतना हेट दे रहे थे कि माय हीरो एकेडमिया की जो एंडिंग है वो बहुत बेकार है, यहाँ पे उससे ज्यादा बुरी तो अपनी जेजेके की एंडिंग निकली। और यहाँ पे अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि न्यू जेन एनिमे के अंदर किसकी एंडिंग अभी सबसे ज्यादा अच्छी गई है, तो यहाँ पे मेरा जवाब होगा डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर की एंडिंग इन एनिमे से काफी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए जुजुत्सु काइसेन की मांगा सक्सेसफुली वेस्ट हो चुकी है। और अब आप लोग सवाल होगा कि इसका फ्यूचर में पार्ट 2 आएगा या नहीं, तो देखो यहाँ पे पार्ट 2 नहीं आएगा क्योंकि गिगे अकुतामी ने सभी को मिडिल फिंगर दिखा दिया है। और इसीलिए अगर आप लोग पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हो तो मैं बता दूं कि गिगे अकुतामी का पार्ट 2 को लेकर कोई प्लान नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में इसकी एंडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया गया है। और यहाँ पे मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे होगे कि यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन की मांगा को लेकर तो हैप्पी अनाउंसमेंट होने वाली थी, तो यहाँ पे बता दूं कि वो हैप्पी अनाउंसमेंट एक्चुअली में जुजुत्सु काइसेन की मांगा ने 100 मिलियन कॉपीज का जो सर्कुलेशन है वो 28 वॉल्यूम के साथ पार कर दिया है। और बस यही गुड न्यूज थी जो जेजेके मांगा को लेकर हम लोग को बताई गई। और अब इसी के साथ जितने भी जेजेके फैंस है वो जेजेके मांगा के लास्ट चैप्टर के लास्ट पैनल को देखकर एंजॉय करो। और वैसे आप लोग क्या ओपिनियन है जेजेके की एंडिंग को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसके अलावा जुजुत्सु काइसेन की मांगा के बारे में बहुत ज्यादा बात कर लिया, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ दूसरे मांगा के बारे में। जैसे यहाँ पे वन पीस और हंटर हंटर की मांगा को न्यू कलर पेज मिलने वाला है नेक्स्ट वीक, जो चलो काफी सही है। लेकिन इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने एक ऐसी मांगा के बारे में जिसको लेकर मेरे पास आप लोग के लिए गुड न्यूज है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने ब्लैक क्लोवर की मांगा के बारे में, जो यहाँ पे कमबैक करने वाला है अपने 3 न्यू चैप्टर्स के साथ। और इन 3 न्यू चैप्टर्स के अंदर हम लोग को टोटल 61 पेजेस देखने को मिलेंगे। और अब यहाँ पे कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है, तो इसका साफ एग्जांपल यहाँ पे ब्लैक क्लोवर के फैंस है जो यहाँ पे अपने मांगा के न्यू चैप्टर का 3 महीने तक इंतजार करते हैं। और अब इसी के साथ ब्लैक क्लोवर फैंस को 3 न्यू चैप्टर्स मिलने वाले हैं जो हम लोग को 15 नवंबर को देखने को मिलेंगे। और अब इसी के साथ देखा जाए तो ब्लैक क्लोवर की मांगा भी बहुत जल्द एंड होगी, मतलब अभी ये अपने लास्ट आर्क में, और हो सकता है कि शायद अगले साल तक इसकी मांगा भी एंड हो जाए, जो होपफुली यहाँ पे ब्लैक क्लोवर की मांगा को भी अच्छी एंडिंग मिले। लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करें अपने शोनेन जंप वालों के बारे में, क्योंकि शोनेन जंप प्लस करने वाले एक मांगा अवार्ड जिसके अंदर 10 मिलियन येन का प्राइस मिलेगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे जो अब हमारी मांगा की न्यूज थी वो बस यही तक थी। लेकिन इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने गेम के अपडेट के बारे में जो आता है अपना ब्लीच रीबर्थ ऑफ सोल्स। जो अगर आप लोग ब्लीच के फैंस हो तो आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि ब्लीच का ये गेम आने वाला है और ये गेम हम लोग को अर्ली 2025 में देखने मिलेगा, जहाँ ये गेम प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स और पीसी के ऊपर अवेलेबल रहेगा। और जहाँ तक अब
बात करें हम लोग अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे हम लोग बात करें किनिको मैन के सीजन 2 के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे तो मैं बता दूं कि इसका सीजन 2 अनाउंस हो चुका है और इसी के साथ जो इसका सेकंड सीजन होने वाला है वो हम लोग को जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा। साथ ही में इसके अलावा कुछ उन एनिमेस के बारे में बात करें जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होंगे, जैसे यू आर माई मिसेस सर्वेंट का जो एनिमे होने वाला है वो लिस्टेड हो चुका है 12 एपिसोड के साथ। साथ में ये एनिमे ब्रॉडकास्ट होगा 5 अक्टूबर से। और इसके अलावा स्पिरिट क्रॉनिकल्स का एनिमे अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो इसका सेकंड सीजन भी हम लोग को नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा। और इस एनिमे को लेकर मैं आप लोगों को एक अच्छी खबर दूं तो यहाँ पे इसके सारे एपिसोड्स का प्रोडक्शन एक्चुअली में कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ अब इस एनिमे के सीजन 2 के अंदर हम लोगों को टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे जो ब्रॉडकास्ट होंगे 7 अक्टूबर से। अब वैसे देखा जाए तो हम लोग आगे भी एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कमाल की चीज दिखाऊं जो आती है अपनी न्यू मातो से ही नो स्लेव रेन की फिगरीन। जो यहाँ पे रेन की 2 ऑफिशियल फिगरीन रिलीज हुई है जिसमें एक नॉर्मल वर्जन होगा और एक स्पाइसी वर्जन होगा। और सबसे क्रेजी चीज ये है कि जो इसका स्टैंडर्ड वर्जन होगा जिसमें ये कपड़े पहने हुई है उसका जो प्राइस है वो $165 होगा और इसी के साथ जो इसका डिलक्स वर्जन यानी स्पाइसी वर्जन होगा वो $223 का होगा। अब ऐसे सोचने वाली बात तो ये कि बिना कपड़ों वाली फिगरीन का जो प्राइस है वो एक्चुअली में स्टैंडर्ड वर्जन से डबल है और ऐसा क्यों है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और अब वापस से हम लोग अपने एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे मूवीज के बारे में, जिसमें पहली आती है सेंपाई इज अ ओटोनोकी एनिमे की फिल्म जो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुकी है और इसी के साथ ये वाली मूवी जापान के थिएटर में 14 फरवरी को रिलीज होगी। अब वैसे एनिमे मूवीज देखने की अगर आप लोग ज्यादा शौकीन हो तो मैं बता दूं कि आप लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ एनिमे मूवीज को देख सकते हो। जैसे नेटफ्लिक्स के बारे में बात करें जिसके ऊपर मोनोनोकी की जो न्यू मूवी है वो आने वाली है और अभी फिलहाल के लिए इसकी रिलीज डेट तो अनाउंस नहीं की गई है, बट जैसे बताई जाएगी वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अब वैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर अभी हाल फिलहाल में एक और एनिमे मूवी रिलीज हुई थी जो थी अपनी स्टूडियो गिबली की मास्टरपीस ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। जो यहाँ पे आप लोगों ने देखी या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट यहाँ पे नेटफ्लिक्स के ऊपर इस एनिमे मूवी को आए हुए बस 1 महीना ही हुआ है और इसको यहाँ पे 2.2 मिलियन का वॉच आवर मिल भी गया। और इतना ही नहीं, ये जो अपनी मास्टरपीस क्लासिक मूवी है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर टॉप 10 ग्लोबल फिल्म्स के अंदर रैंक भी करी है, जहाँ पे ग्लोबली तौर पे जो टॉप 10 नेटफ्लिक्स के ऊपर फिल्म्स की लिस्ट है उसमें ये जो मूवी है अपनी वो 7th नंबर पर आई है, जो देख के लगता है कि 1 महीने में कुछ ज्यादा ही लोगों ने डिप्रेशन झेल लिया होगा। और आप लोगों ने इस मूवी को देखा है या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। अब वैसे नेटफ्लिक्स के बारे में बहुत बात हो गई, लेकिन यहाँ पे अब मैं आप लोग बताऊँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पे आप लोग लेटेस्ट एनिमे जो अक्टूबर के मंथ में आने वाले वो आप लोग फ्री में देख सकते हो। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने म्यूज इंडिया के बारे में, क्योंकि म्यूज इंडिया के चैनल पर भी नेक्स्ट मंथ बहुत सारे एनिमेज आने वाले हैं और उनमें से ही एक है लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड और इसके साथ ही में लेट दिस ग्रेविंग सोल रिटायर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़ीरो सीजन 3। यहाँ पे ये भी हमारे म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में हमें देखने को मिलेगा, जो चलो मेरे लिए तो अच्छी न्यूज हो गई क्योंकि रीज़ीरो एनिमे को मैं भी अब यहाँ पे देखना शुरू करूंगा। और इसके अलावा अक्टूबर के मंथ में आप लोग कौन से एनिमे देखने की प्लानिंग कर रहे हो वो भी आप लोग चाहो तो कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसके साथ में आज जितने भी अपडेट्स थे उन सब के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को अब ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।